हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं कहीं जाने से। तो मैं सोलन में हूँ और सुमन के पास आई थी। ये हम लोग दोनों मार्केट की तरफ जा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा काम था मार्केट में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अच्छी अच्छी कुर्तियाँ, बेडशीट, बच्चों की क्लोथिंग, होम डेकोर, किचन आइटम्स के लिए मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मैं दानिश को दिखा रही हूँ, साथ में स्कूटी में ये जा रहा है। तो ये पुलिस लाइन तक मुझे छोड़ने आया था, उसके आगे फिर मैं सुमन के साथ जा रही हूँ और ये बैक टू होम। और अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो मैं और सुमन ही गए थे, बड़ी वाली सिस्टर है वो भी आई थी। आप बोल, मैं तो वीडियो थी ऑन की थी। हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने घर में खुश होंगे, औरों के घर में खुश नहीं होंगे भी है। तो सब करो, हेलो करो। ये कदे खेती आउंदे पसरने के तैयार है। आप खेलो। घर बना रहा हूं। बना रहा था ननद का बहू भाभी पर रोब है। क्या बना? ओ तेरी दोस्तों बड़ी डिश बना रखी नहीं, शाही पनीर। ओ तेरी है बस ये चावल और थोड़े से राजमा और ऐसा काम है मजे कराए थे तुझे क्या करे जे इतने काम उदय आया लगे मतलब है यार आ जाना था सा छोड़ना। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मेरी भाभी के घर पे। ये भैया भाभी का घर है, ये भी सोलन में ही रहते हैं। इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, हिमाचली यूट्यूबर चीनू के नाम से। तो इनके घर हम आए हैं क्योंकि सोलन आए थे, तो हमने सोचा कि चलो भैया भाभी से भी मिल के आते हैं, क्योंकि हम तो घर चले जाते हैं लेकिन उस टाइम पर ये लोग नहीं आए होते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो भैया भाभी से मिलना भी हो जाएगा, राशि और मनन से भी मिलना हो जाएगा। तो बस यहीं पे खड़े होकर किचन में हम लोग अपनी गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, क्योंकि होता ही है, दो औरतें साथ में मिल रही तो कुछ ना कुछ बात जो है वो होती ही रहती है। तो बहुत दिनों के बाद ही हम लोगों का भी मिलना हुआ है। ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद ही हम लोग मिल पा रहे हैं एक दूसरे से। तो बस यहाँ से हम लोग चल दिए हैं मेरे मायके की तरफ, यानी कि अर्की की साइड। तो ये हम आधा रास्ता के ऑलमोस्ट घर पहुँचने ही वाले थे। ये कुनिहार से क्रॉस कर दिया है हम लोगों ने। आगे आगे ट्रक चल रहा था और धीमी धीमी जो है बारिश हो रही थी। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, घर पे थोड़े से मेहमान हैं तो ऐसा शोर वगैरह सब होता ही रहेगा अभी आने वाले व्लॉग्स में। तो बस यहाँ पहुँच के अभी पहुँचे तो नहीं है, कुनिहार क्रॉस किया है और अभी हम जा रहे हैं बातल घाटी की तरफ। तो रास्ते का जैसे कि मैं बता रही कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा वाला हो रहा था। बहुत लेट हम लोग हो गए थे निकलने के लिए सोलन से, क्योंकि सबसे मिलते जुलते खाना वाना खाने के बाद भैया भाभी के पास हमने लंच किया। बहुत ही डिलीशियस जो है वो खाना बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और चलिए अब मिलते हैं आपसे मायके में। एक तो ठीक है, इसका ना एलर्जी हो जाओ जी, मौसम चेंज हुआ ना, इसका गला खराब हो जाओ। ये भी नहीं है ठीक है, दवा दे रखी, दवा दी थी पैगा। कैसे? गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9:30 नहीं 10 बज गए, 9:30 बजे तो मैं अपनी वीडियो एडिट करने लगी, इसलिए मेरे दिमाग में 9:30 ही छपा हुआ था। तो 10 बज गए हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मूली के पराठे बना दिए थे मम्मी ने सुबह सुबह। और रात को आने के बाद फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग कैप्चर नहीं किया, शूट नहीं किया, सॉरी, क्योंकि थोड़ी देर हमने गप्पे शप्पे बैठ के करी मैंने मम्मी ने, तो इसलिए व्लॉग नहीं किया। बट अभी रात में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत बारिश हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा आंगन एकदम गीला है। तो मम्मी गए हैं घास लाने के लिए, नीरज गए हैं गाड़ी से छाता निकालने के लिए, क्योंकि एक छाता जो है वो मम्मी वगैरह का था, मम्मी का मतलब वगैरह का नहीं, मम्मी पापा का छाता था, वो लाने गए हैं गाड़ी से। क्योंकि गाड़ी ना थोड़ी सी, मैं बताती हूँ कहाँ पार्क करी।
इस घर के पीछे वैसे सड़क इस घर के पीछे से जाती है, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए, इसलिए वहाँ से होके खैर अभी मक्कियों के पीछे सड़क नहीं नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं उंगली लेके जा रही हूँ, फिर ये मेरे घर के सामने का पेड़ है, फिर इसके पीछे 2 खेत छोड़ के और फिर सड़क है, वहाँ जाके गाड़ी पार्क हुई, जहाँ पे ये 4 तार दिखाई दे रही है ना बिजली वाली, वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क हुई है, इसलिए वहाँ से जाके जो है वो लेके आएंगे छाता। और ये देखो धुंध पड़ी हुई है एकदम। तो बहुत दिन हो गए आप लोगों को मैंने मम्मी की गाय नहीं दिखाई है, ना ही नीचे वाला जो कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है थोड़ी सी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो भी दिखाती हूँ। लेकिन पहले मैं आदित्य को ये बोल के आती हूँ कि गुड्डू का ध्यान रखना। ते पारा ते बूट थे पहले इन्हें छड़ के ते पाई रसी इन्हें करके इत्थों तक पहुंचे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। आजकल ना बरसात है तो हरी घास हरियाली ये बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ सांप बिच्छू तो खैर यहाँ पे नहीं होते, नहीं होते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं होते, और सांप तो बहुत होते हैं, ज़्यादातर हरे रंग के, वो दिखते भी नहीं है, घास जैसे ही लगते हैं घास के बीच में। तो चलो दिखाती हूँ। शायद पता नहीं गाय मम्मी ने बांधी तो थी बाहर, क्योंकि मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था तो उनको भी बाहर निकलना होता है। हाय राम। और ये देखो, ये जो ऊपर हमारा पुराना किचन था ना, मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है, तो वो उखाड़ के यहाँ पे बना दिया स्टोरेज के लिए, घास वगैरह रखने के लिए। और ये रही पानी की टंकी, इस टंकी में हमारी गाय के लिए पानी भरा जाता है पीने के लिए जब भी पानी आता है। और ये तो माता की गाय है, माता मतलब मेरी ताई। और ये रही मम्मी की गाय, ये शायद नीचे बैठी थी, इसने खुद को सारा वो कर दिया है, गीला कर दिया है खुद को। और वो रही दूसरी गाय, चलो नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये हमारी दूसरी गाय, और ये हमारा बच्चू, जो कि इसका पेट ही बड़ा होता जा रहा है, खुद ही कम बड़ा हो रहा है, इसका पेट ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत खाता है। और वो गाय हमारी, ये हमारी दूसरी गाय, और ये ताई की गाय, ये माता की गाय का बच्चू है कि बच्ची है, बच्ची है शायद बच्चू है, जो भी है। और ये बेल लगी है यहाँ पे खीरे कद्दूओं की, ये वाली कद्दू की है शायद, बट जब तक इसमें कुछ लगेगा नहीं तब तक मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊँगी कि ये किस चीज़ की बेल है। और पूरा दिखाती हूँ आपको। ये लगी है अरबी पूरे खेत में। इस बार माता औरों ने, मतलब मेरी जो ताई है, हम सब उनको माता ही बोलते हैं, तो माता और ताऊ जी ने यहाँ पे सारे में अरबी लगाई है। और बीच बीच में घास दिखेगी आपको, तो ये धीरे धीरे ये जो हरी घास है हमारे यहाँ पे, इसको काटते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, ताकि जो इनकी ग्रोथ है वो कम ना हो, अदरवाइज़ इनकी जो ग्रोथ है वो घास ले लेती है। तो घास काट के हरी घास जो है ये इनको दे दी जाती है, और खेत भी साफ़ हो जाते हैं। तो इस बेल में फ़िलहाल कुछ लगा नहीं है अभी, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती कि ये किस चीज़ की बेल है। मेरे हिसाब से तो कद्दू की बेल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, देखो कितनी फैली है ये। और ये हरी मिर्च ये लगाई है मम्मी पापा ने, तो इसमें मिर्ची लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने घर की खेती, वैसे मैं आपको पापा और मम्मी पापा के जो किचन गार्डन है उसमें क्या क्या लगा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये रही हरी मिर्च, बट फ़ोन बोल रहा है कि मैं फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मिर्च तेज़ होती है। ये रही मिर्च, हरी मिर्चें बहुत सारी लगी हैं, अभी लगना शुरू हुई है, अभी तेज़ नहीं है। ये वाले नए पौधे हैं और वो वाले पौधे पुराने हैं। भाई फोकस हो जाओ। ये देखो, ये वाले पौधे पुराने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पत्ते एकदम फ्रेश है। वो थोड़ा सा जो पेड़ है वो थोड़ा मैच्योर सा दिख रहा है, तो इसमें मिर्चें लगी हुई है, अच्छी खासी मिर्चें लगी हैं। और ये रहा मक्की का पेड़, बट मिर्चें मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। और ऐसी तीखी मिर्चें है ना ये देखो, ये मिर्चें, इनमें तो काफ़ी सारी लगी हैं। पापा हमें अचार डाल के देंगे इनका, जब बहुत सारी लग जाएंगी तो। देख लिया आपने
ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पिछली बार कमेंट आया था कि आपने ये जो लगाया है यहाँ पे, ये कुछ नया सा बनाया है, ये क्या है। तो इसको वैसे तो लोकल लैंग्वेज में हम लोग ढारा बोलते हैं, और क्योंकि टीन का बना है तो इसलिए ढारा। और ये देखो अंदर इसमें हरी घास रखी है, क्योंकि बरसात में घास जो है वो हो जाता है ना, गीला हो जाता है बाहर रखा। तो ये सब सामान जो है रखा है यहाँ पे। ये है डाल बोलते हैं इसको, वैसे ये टोकरी होती है बांस की, इसमें मम्मी ने प्लास्टिक का वो लगा दिया, अदरवाइज़ जब गोबर उठाते हैं ना तो फिर वो गिरता है इसमें से बरसात में। हाँ। तो बस यही एक नया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर जो ये हमारी ग्वेनो है ना, मतलब जो हमारा काव शेड है, हमारे यहाँ पे इसको ग्वेनो बोलते हैं, इसके ऊपर भी नई टीन चढ़ी है, क्योंकि ये पुरानी हो रही थी तो फिर रिश्ती रहती थी ये, तो इसलिए इसके ऊपर नई टीन बिछ गई है। और हमारे यहाँ पे ये जो सीढ़ी होती है, इस सीढ़ी को हमारी लैंग्वेज में, मेरे मायके की जो बोली है, पहाड़ी बोली, उसमें इसको संगा बोला जाता है। लैडर को, सीढ़ी को संगा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे लटका देते हैं, ये भी बांस की बनी है ताकि यहाँ पे लटकी सेफ भी रहे और इस पर पानी भी ना गिरे। और ये रहे, इनको बोलते हैं, ये जो इकट्ठे किए हैं ये है चिलारू, जो चील के पेड़ होते हैं ना, आई थिंक पाइन ट्रीज, उनका जो वो निकलता है जब सूख जाते हैं तो इसको उठा के ले आते हैं, ये गाय भैंस के नीचे बिछाने का काम करते हैं। और वो रही मेरी माता, ताई मेरी, वहाँ पे घास काट रहे हैं, खेत के बीच में से हरा घास लेके आ रहे हैं, काट रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है, और धुंध जो है कभी छंट रही है कभी दोबारा हो रही है। तो ये तो यहाँ का है ही, चलता ही रहेगा। बचपन में ये जो फूल है ना, ये मैं दिखाती हूँ आपको नज़दीक से, इनसे हम खूब खेला करते थे। ये देखो ये फूल, और जब कुछ घर में पूजा पाठ, श्राद्ध या कुछ भी होता था तो ये वाले फूल हम लोग तोड़ के लाते थे। तो ये फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो तो ये वाले फूल अब तो कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ये यहाँ पे गेंदे के फूल, तो यहाँ पे जहाँ मर्जी आप देखो गेंदे के ही फूल मिलेंगे। और ये माता के किचन का दरवाज़ा है पीछे वाला, क्योंकि यहाँ पे बर्तन धुलते हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब गर्मियों में। बरसात में तो बरसात में भी धो देते हैं, क्योंकि ये जो खिड़की सी बनी हुई है ना, यहाँ पे अंदर की तरफ बैठने के लिए जगह भी बनी है, तो यहाँ से भी धुल जाते हैं। तो ये आई थिंक आजकल धुल नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसे सुनसान सा पड़ा है। और ये नींबू का पेड़ माता का, और ये अखरोट, इस अखरोट में बिल्कुल अखरोट नहीं लगे, लेकिन जो नीचे गाय के पास है ना, उसमें बहुत सारे अखरोट लगे हैं। तो बरसात में चीज़ें करना थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चूल्हे में आग जलती है, लकड़ियाँ गीली रहती हैं, तो उनको भी सुखाना पड़ता है, या फिर पहले ही अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि गीली हो जाती है तो फिर जलती नहीं है ना। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि घास वगैरह लाना हो तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बारिश होती है तो घास गीला होता है। गीला घास उठाना, पहले ही हरी घास उठाना ही बहुत मुश्किल होता है, तो गीली घास उठाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर जंगल में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कटाई सी कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये होता है गाँव में, बरसात में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार भीगते रहते हैं, बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, या फिर आग जलाते रहो, सेकते रहो, कपड़े बहुत गीले हो जाते हैं बरसात में। और बीमार होने का भी बॉर्डर रहता है, क्योंकि ये जो बरसात वाली बारिश होती है ना, ये बीमार भी बहुत करती है। लेकिन मम्मी वगैरह तो पता नहीं कैसे लोहे के बने, थकते भी नहीं है, बीमार भी नहीं होते, बट होने भी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने यही सोचा था कि मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने फ़ायदा उठाया है आज गुट्टू के सोने का, अदरवाइज़ अगर वो उठी होती
तो मैं भी नीचे भी नहीं जा पाती, उसको ले जाना पड़ता है या मुझे साथ में, या फिर उसको किसी को पकड़ाना पड़ता। बट अभी वो सोई हुई है और अभी इसको पकड़ने के लिए पापा ही है, पर पापा भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखना अपना।